नारायण नारायण नारायण। श्री आशा रामायण साधना सप्ताह शिविर का आज तीसरा दिन। माँ मेंगीबा ने रखी सुसंस्कारों की नींव। गुरुदेव का अवतरण हुआ। घर में खुशियाँ छाई हुई थी। अम्मा इन्हीं विचारों में लगी रहती थी कि किस प्रकार से मैं अपने इस नन्हे बालक को प्रभु के संस्कारों से भर दूं। प्रतिपल वो यही विचारती रहती थी कि कैसे भगवान के श्री चरणों में प्रीति जग जाए। उसके लिए अम्मा जब सुबह गुरुदेव को गोद में लेकर बैठती, उस समय पर हाथ की आटा चक्की से आटा पीसा जाता था, तो अम्मा प्रभातिया गाती। और उस प्रभातिया का अर्थ ये होता था कि सवेरे उठकर पक्षी किलोल करते हैं, उस समय पर हम सबको भी जाग जाना चाहिए। फिर उसकी अगली पंक्तियों में ऐसा होता था कि पक्षी दिन भर पेट भरने के लिए अपने घोंसलों को छोड़ करके दूर दूर जाते हैं, लेकिन संध्या समय होते ही वापस आ जाते हैं और अपने प्रभु के सुमिरन में लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी ये मनुष्य जन्म मिला है, तो ये मनुष्य जन्म उस परमात्मा के सुमिरन के लिए मिला है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हम प्रभु का चिंतन करते हैं, तो वो परमात्मा हमारे लिए कोई कमी नहीं रखता। तो झूलेलाल भगवान का इस प्रकार से हम चिंतन करें कि वो प्रतिपल हमें सुख शांति प्रदान करे, हमारे घर में धन धान्य दे, पुत्र पौत्र आदि दे, सच्चा धन दे। तो इस प्रकार प्रभातीय के माध्यम से भी माँ नन्हे आसुमल में सुसंस्कारों का सिंचन करते करते ये संस्कार भर रही थी कि सुबह ब्रह्म वेला में जाग जाना चाहिए, हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए और उस प्रभु से उसकी प्रीति, उसकी भक्ति मांगनी चाहिए। और जब गुरुदेव छोटे से थे तो उनका रूप इतना दिव्य था कि अम्मा बताती थी कि उनको देख करके अम्मा स्वयं आनंदित होती थी। कितने गोरे गोरे लाल लाल बापूजी थे। और उनकी बहन भी कई बार कहती थी कि भगवान भी भेदभाव करता है, हमारे तो कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं, इतना दिव्य बालक है, इतना उजला, बड़ा माथा, बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव को निहार निहार के अम्मा आनंदित होती थी। घर परिवार वाले भी आनंदित होते थे। और बापू का नाम भूरा रख दिया था सबने प्यार से, तो सब बड़े प्यार से भूरा भूरा कहते थे। लेकिन पिता थाऊमल जी एक दिन उंगलियों पर कुछ गणना करते हुए आए और उन्होंने कहा कि नहीं, भूरा नाम उचित नहीं है, आज से इन्हें हम आंसू बुलाया करेंगे। और जैसा परशुराम जी ने, उनके कुलगुरु परशुराम जी ने कहा था, उसी प्रकार के लक्षण उनमें दिखते थे। तो पिता को भी अपने पुत्र के अंदर ईश्वरीय रूप के दर्शन होने लगे थे, वे उन्हें ब्रह्म स्वरूप मानने लग गए थे। और इसी के तहत वो अम्मा को कहते थे कि कभी भी कुछ भी बनाओ तो पहले आंसू को खिलाना, उसके बाद स्वयं खाना। और कितनी ही बार अम्मा भोजन बनाते, थाऊमल जी को परोस के देते, तो पहला प्रश्न उनका यही होता था, क्या आंसू ने भोजन कर लिया? और जब दुकान पर भी जाना होता था तो जैसे जैसे बालक आसुमल बड़े होने लगे तो कभी कभी वो भी दुकान पर जाने लगे, नहीं तो पहले तो जेठानंद ही जाते थे, गुरुदेव के बड़े भाई। बहुत ही बाल्य अवस्था थी, लेकिन फिर भी वहाँ के आसपास के लोग देखते थे कि गुरुदेव अपने पिताश्री के वहाँ जाने से पहले ही
झाड़ू बुहारी लगा देते थे, सब चीज़ों को व्यवस्थित रख देते थे। कोयले की, शक्कर की बोरियां कितनी हैं, क्या भाव आई हैं, ये भी पूछते थे। जबकि बहुत ही छोटे से थे तो सब लोग तुलना करते थे कि जेठानंद जी का स्वभाव कैसा और आसुमल जी का स्वभाव कैसा। और आसपास के लोग भी कई बार गुरुदेव से सलाहें लेने लगे थे। और बचपन से ही गुरुदेव के जीवन में इतनी सरलता, सादगी थी कि अम्मा बताते थे कि जब बापू छोटे से थे तभी से उन्हें सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनना पसंद था। उन्हें रंग बिरंगे वस्त्र बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और जब वो कोई भी कार्य भी करते तो इतनी तल्लीनता से करते थे। अम्मा कहती कि कितनी बार ऐसा होता कि वो गुरुदेव को समझाती कि किस प्रकार से ईश्वर भक्ति उनके जीवन में आए, तो कृष्ण कन्हैया के सामने उन्हें बिठा देती कि तुम ध्यान भजन करो, तुम उनकी पूजा अर्चना करो तो वो तुम्हें प्रसाद देंगे। और जब बालक आसुमल आंखें बंद करके ध्यानस्थ होते तो अम्मा चुपके से थाली में मक्खन मिश्री रख करके खिसका देती। और जब गुरुदेव आंखें खोलते तो उन्हें लगता कि प्रभु ने उन्हें प्रसाद दिया है। तो जैसे बच्चे होते हैं आपस में हंसी मजाक करते हैं, तो उनकी जो दो बहनें थीं बड़ी वाली, वो बोलती जा कर के, कोई अम्मा ने रखा है, ये भगवान ने नहीं दिया है। तो अम्मा उनको आंखें दिखाती और बोलती कि तुम आसुमल की भक्ति को दृढ़ होने दो, तुम इस प्रकार से कहोगी तो भगवत चरणों में उसकी प्रीति कम हो जाएगी। मैं उसे जिस प्रकार से संस्कारित कर रही हूँ उसे करने दो। और आंखें दिखा के उनको चुप करा देती। तो इस प्रकार गुरुदेव के मन में दृढ़ होता गया कि प्रभु उन्हें रोज़ प्रसाद देते हैं। ऐसे ही जब विद्यालय जाने लगे गुरुदेव, तो अम्मा से कभी पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मांगते तो अम्मा कहते मुझसे नहीं, भगवान से मांगो, वही भगवान हैं जो सबको देते हैं, वही तुम्हें भी देंगे। तो गुरुदेव फिर ध्यान लगा के बैठ जाते और जब वो आंखें खोलते तो सामने कॉपी, पेन या जो भी चीज़ उन्हें चाहिए थी वो मिलती। ऐसे करते करते अम्मा ने गुरुदेव की ईश्वर के श्री चरणों में भक्ति को दृढ़ किया। और ऐसी दृढ़ता आई कि धीरे धीरे उन्हें ध्यान का चस्का लग गया। पास में पीपल का पेड़ था तो उसी के नीचे बालक आसुमल बैठ जाते, घंटों तक ध्यानस्थ रहते। मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर रहती, सदैव मुस्कुराते रहते। तो आसपास के लोग उनको हंसमुख भाई कहने लगे थे। और अभी भी जैसा गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव की मुस्कुराने की आदत है, प्रसन्न रहने का स्वभाव है और लोगों को जगाने का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के तहत गुरुदेव की भी आध्यात्मिक यात्रा उन्नति करती गई। और याद शक्ति तो इतनी अच्छी कि जब छोटे से थे बालक आसुमल तो अपने भाई के साथ विद्यालय में गए। शिक्षक ने कविता याद करने को कहा तो उनकी कक्षा में किसी भी बच्चे को कविता याद नहीं हुई। तो जब शिक्षक सब विद्यार्थियों से पूछने लगे और कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था, तो शिक्षक ने फिर कहा कि अब मैं कुछ समय देता हूँ, यदि कविता याद करके नहीं सुनाओगे तो सबको मार पड़ेगी। तो बालक आसुमल को हुआ कि मेरे बड़े भाई को भी मार पड़ जाएगी। तो उन्होंने शिक्षक को कहा कि नहीं नहीं, आप मारना मत। तो शिक्षक ने भी कहा ठीक है, नहीं मारूंगा, तो तुम सुना दो ना कविता। तो वो बोले मैं सुना दूं। तो किसी को भी नहीं था यकीन कि इतना छोटा सा बालक कविता को तुरंत सुना देगा। तो गुरुदेव उठे और उन्होंने पूरी कविता सुना दी। सबके सब आश्चर्यचकित रह गए और इस प्रकार कक्षा के सभी बच्चे उस दिन मार खाने से बच गए।
तो गुरुदेव की ऐसी असाधारण स्मरण शक्ति कि जिस चीज़ को वे एक बार सुन लेते उनको पक्की याद रह जाती थी। तो अम्मा समय समय पर गुरुदेव को विभिन्न प्रकार से भक्ति का रंग लगाने में लगी रहती। और पिता थाऊमल को इतना पक्का था कि ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव हैं, तो इसलिए जब वो अपना शरीर त्यागने वाले थे उससे पहले भी, कुछ दिन पहले जब अम्मा ने थाली परोसी, उनके लिए भोजन लगाया और उन्हें देने ले गई, तो थाऊमल जी ने यही प्रश्न पूछा कि आंसू ने भोजन कर लिया? तो अम्मा बोले कि वो बाहर गए हुए हैं खेलने के लिए, जब आएंगे तब कर लेंगे, निकाल के रख दिया है। तो थाऊमल जी बोले नहीं, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जब वो भोजन करेगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा। तो इतने उच्च संस्कारों के माता पिता के घर पर पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि जिनकी साधना अधूरी रह जाती है तो वो किसी श्रीमान के घर में अवतरित होते हैं। तो अम्मा और थाऊमल जी दोनों आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचाइयों को छुए हुए थे। और इस बात को गुरुदेव स्वयं भी अपने सत्संग में बताते हैं कि जब अंतिम समय आने वाला था तो 1-2 दिन पहले ही गुरुदेव के पिताजी अम्मा से पूछते कि आज कौन सी तिथि है, और फिर उन्होंने कहा कि परसों हम अपना शरीर त्यागेंगे। और शरीर त्यागने से पूर्व थाऊमल जी ने हाथ जोड़ करके अम्मा से कहा कि मुझसे कभी भी तुम्हारा दिल दुखा हो, क्योंकि उनका कड़क स्वभाव था, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्षमा कर देना। और अम्मा ने भी सामने से कहा कि मेरे से भी तो कितनी गलतियां हुई हैं, तो इसलिए मुझे भी क्षमा कर देना। इस प्रकार से एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया कि गृहस्थी में किस प्रकार से एक दूसरे को क्षमा करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि थाऊमल जी ने कहा कि यदि तुम क्षमा नहीं करोगी तो फिर से मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा हिसाब किताब पूरा करने के लिए, तो क्यों दोबारा जन्म मरण में आया जाए। तो इस प्रकार से बालक आसुमल की परवरिश होने लगी। और घर में एक पूजा का अलग कमरा था। तो बालक आसुमल, जैसे अम्मा ने प्रभातिया सुनाते सुनाते सुसंस्कारों का सिंचन किया था कि ब्रह्मवेला में जागना चाहिए, तो बालक आसुमल सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते, स्नान करके ध्यान में बैठ जाते मंदिर में और घंटों ध्यानस्थ रहते। लगभग 10-10:30 बजे के बाद बाहर निकलते, सूर्यदेव को जल चढ़ाते, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते और उसके बाद ही दूध या कुछ भी खाने की चीज़ ग्रहण करते थे। तो भगवत ध्यान, भगवान जप में उनकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पीपल के पेड़ के नीचे मस्त होकर के बैठ जाते, ध्यानस्थ होकर के। पास से कभी कभी कीर्तन करती हुई टोली निकलती तो बालक आसुमल भी एक वाद्य हाथ में ले लेते, उसे बजाते, झूमते, नाचते और उसी में मस्त हो जाते। तो इस प्रकार आध्यात्मिक संस्कार जो अम्मा ने उनके अंदर डाले थे वो फलीभूत होते हुए दिखने लगे। उनको संत महात्माओं में भी इतना आदर प्रेम था कि एक बार अम्मा एक संत के दर्शन करने के लिए जाने लगे तो बालक आसुमल बोले कि अम्मा मैं भी चलूँगा साथ में। तो अम्मा बोले कि मैं तो पूरा सत्संग सुनकर ही वापस आऊँगी, ऐसा नहीं कि वहाँ जा कर के तो बोले कि अब वापस चलो। तो बालक आसुमल बोले नहीं नहीं अम्मा, मैं भी पूरा सत्संग सुनकर ही आऊँगा। तो जब जाने लगे तो बालक आसुमल बोले कि अम्मा हम संत के दर्शन करने जा रहे हैं तो उनके लिए हम क्या प्रसादी लेकर के जाएंगे। तो अम्मा ने कहा तो गाय का दूध ले ले एक पात्र में। तो बालक आसुमल ने एक पात्र में दूध लिया और अम्मा के साथ उस पात्र को इतना संभाल कर लेकर के चले कि संत तक पहुँचे
और रास्ते में कहीं भी थोड़ा सा भी दूध गिराया नहीं तो एक छोटा सा बालक होता है, दूध का कटोरा लेके जाता है तो कैसे होता है, कहीं इधर छलक जाता है दूध तो कहीं उधर। लेकिन उन्हें संत का महत्व था, संत के लिए प्रसादी ले जानी है तो कितने आदर से प्रेम से ले जानी है, इस बात का ज्ञान था। तो गुरुदेव बड़े ही प्रेम से उस दूध के पात्र को लेकर के गए, पूरा सत्संग श्रवण किया और उसके बाद संत जी को दूध अर्पण किया और फिर अम्मा के साथ वापस आए। तो अम्मा इस प्रकार बालक आसुमल को संस्कारित करती जा रही थी, सत्संग में उनकी रुचि बढ़ाती जा रही थी, सत्संग श्रवण की प्यास, सत्संग सेवा का महत्व उनके जीवन में भरती जा रही।